और के डेटा आते हैं। आएगा, हमारा काम कोई मशीन खा जाएगा। इनफैक्ट अभी जो चैट जीपीटी के सामने यही केसेस हो रहे हैं कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि तुमने गूगल का डेटा पूछे बिना लिया, जो भी सब चल रहा है। और या माइक्रोसॉफ्ट तो अपना बिंग का डेटा यूज कर रहा है, उसके पर्टिकुलर सर्च इंजन। बैंक में कंप्यूटर्स आए थे तो हड़ताल हो रही थी, तो शेयर के भाव बढ़ रहे हैं सर। जैसे पहले साइकिल था, फिर स्कूटर आया, तो आपकी लाइफ इजी हुई कि नहीं? आप क्यों डरोगे? उल्टा आपकी सॉरी जिम कम हो गई, अलग बात है, बट यू डोंट हैव टू वरी। नमस्कार, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है। जिसे देखो वो एआई की बातें कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़्यादातर हमारी फ्रेंड होती है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी हम पे इतनी हावी हो जाती है कि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन एआई क्या है? ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में हर रोज घूमते होंगे, क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन क्या एआई हमारा फ्रेंड है या फिर एआई हमें इन फ्यूचर नुकसान पहुंचाने वाला है? इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगी जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट रुझान खंबाता। रुझान जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा रुझान जी, एआई आजकल बहुत सुनने को मिला है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कर रहा है। हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व कर देगा, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि जिसे देखो वो इसी की बात कर रहा है। आप आईटी फील्ड में हो, आप ये जो सारी टेक्नोलॉजी है इससे आप बहुत अच्छी तरीके से अवगत रहते हो। सबसे पहले आप ये बताइए कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्चुअली क्या है? सी एआई बहुत सिंपल बता दो सिंपल वे में, तो इट इज लाइक आवर ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट इज नॉट द ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी जो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि हमें जो सोचने की क्षमता है, हम जो लेट्स से प्रोसेस कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने अभी देखा ये एप्पल, तो मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मेरे दिमाग में प्रोसेस हो रहा है कि एप्पल है, ये रेड कलर है, इसको मेरे को खाने का है, इसको मुझे धो के खाने का है। तो सिमिलरली एआई क्या करेगा कि वो देखेगा, उसका आप रखोगे तो उसके सामने आएगा कि भाई ये एप्पल है। फिर वो क्या करेगा कि ओके ये खाने का है, क्योंकि ये सब उसको कैसे पता चला? उसके पीछे जो कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग। उसका मतलब ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी मान लो कि आपने गूगल में या फेसबुक पे या ट्विटर पे आपका जो डेटा डालते हो कि भाई मैंने आज एप्पल खाया, मुझे बहुत एप्पल पसंद आया, एप्पल लाल कलर का है, या जो लोग बेचते हैं एप्पल तो वो डेटा डालते हैं कि भाई एप्पल इतने ग्राम का है, उसका न्यूट्रिशन फैक्टर क्या है, यू नो। सो लॉट ऑफ डेटा रिवॉल्विंग एप्पल इज दैट। कहावत है कि एप्पल अ डे स्टॉप्स एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ऐसे एवरीथिंग रिवॉल्विंग एप्पल, बहुत कुछ ऑनलाइन पड़ा है जिसे हम डेटा कहते हैं। अब एआई को क्या करते हैं कि हम लोग ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये सारा डेटा एआई को देते हैं, उसके एल्गोरिथम्स आते हैं। एआई इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपके घर में भी जो कंप्यूटर है ऐसा एक कंप्यूटर है, लेकिन उसमें अलग एल्गोरिथम है, अलग प्रोग्रामिंग है, जो वो पता था कि जब आप लिखोगे कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ एप्पल, तो आपको गूगल में भी मिल जाता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो सिमिलरली एआई में क्या होगा कि अब जैसे कि मान लो कि उसके पास एप्पल का डेटा है, और अब वो डेटा पैटर्न, मेन काम क्या है, वो डेटा एनालिसिस करता है और पैटर्न एनालिसिस करता है, जो हमारा दिमाग भी करता है, लेकिन हमारा दिमाग डेटा एनालिसिस नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे पास इतना सारा डेटा नहीं जितना कि एआई के पास है। इसलिए वो क्या करेगा, वो जो एनालिसिस करेगा, और अगर मान लो मैंने लिखा है कि भाई मुझे जिम जा रहे, मुझे न्यूट्रिशन का आप मेरे को डाइट चार्ट बना के दो, तो एआई ने कहीं पढ़ा है कि भाई पता है कि भाई एप्पल से ये फायदे हैं, तो आप जब जिम करोगे उसके बाद ये तब एप्पल खाना है, आपका डाइट पे एप्पल खाना है, न्यूट्रिशन का जो भी है उसके पास पूरा डेटा है। तो जब आप उससे मांग रहे हो कि भाई कि मुझे चार्ट बना के दो, न्यूट्रिशन का चार्ट बना के दो, तब एआई वो डेटा लाएगा कि भाई ओके आपको आपके खाने में एप्पल भी डालो, क्योंकि उसने सब देखा है। वो इतने लार्ज लैंग्वेज मॉडल में करोड़ों करोड़ों जो पेज की उसने प्रोसेसिंग की है, वो प्रोसेसिंग करके उसने अपनी इंटेलिजेंस गैदर की है। जैसे हम लोग कैसे इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, जैसे मान लो अभी अपनी इंटेलिजेंस के, तो अपने आप में बुक पढ़ेंगे, रेफरेंस लेंगे, फिर हम हमारे दिमाग में कोई सोच बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट एआई इज अबाउट। सो एआई हमारा दोस्त है, लेकिन हाँ, वो जिस तरह हम लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, अभी वो लेवल नहीं आई है कि भाई वो लॉजिकल। एक और एग्जांपल दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि मान लो कि आपने एक फोटो रखा कि मैं बीच पे खड़ा हूँ, ठीक है, आपने ये फोटो रखा कि मैं बीच पे खड़ा हूँ, तो वो एआई को बोलेगा व्हाट इज दिस, तो एआई बोलेगा कि इसमें इतना परसेंट 70 पीछे अगर पानी ज्यादा है तो लिखेगा 73% वाटर है, 12-20% सैंड है, और यह ह्यूमन बीइंग है, आसपास आदमी है। अगर आप बोलोगे क्या पहना है, तो बोलेगा स्विम वेयर पहना है, यू नो ऑल दोस थिंग्स पर पूछेगा।
लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि पानी इस वक्त गर्म है कि ठंडा है। आज की तारीख में नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी उसमें वो लेवल की प्रोसेसिंग और इंटेलिजेंस नहीं डाली गई है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, तो अब वो फोटो पे से भी और ये डेटा सेट्स उसको दिया जा रहा है कि अगर इस टाइप का शेडो है, अगर इंसान का शेडो आगे है पीछे है, सन तुम्हें कहाँ दिख रहा है, क्लाउड अगर अगर फोटो में दिख रहा है तो क्लाउड कहाँ दिख रहा है, और वो पे से वो लोग पूरा कंप्यूटेशन करेंगे क्योंकि अभी की तारीख में ये चांसेस इज प्रोबेबिलिटीज कि ये वाटर अभी इतना डिग्री का टेम्परेचर ओके तो वो जिस तरीके से गूगल में भी अगर हम पूछेंगे कि भाई फिलहाल न्यूयॉर्क का टेम्परेचर क्या है, टोरंटो का टेम्परेचर क्या है, उस तरह तो बता सकता है। वो नहीं न्यूयॉर्क टेम्परेचर वो अलग पूरा फंडा है। मैंने कहा वो पिक्चर में मैंने एक फोटो रखा है और फोटो में मैंने पूछा है कि भाई इसका टेम्परेचर क्या है, तो फोटो तो एज अ नॉन लेंथ, तो उसको कैसे पता चलेगा? तब वो देखा, वो जियो टैगिंग देख लेगा, अगर फोटो में कोई टैगिंग होगी, अगर फोटो में कोई डेट लगेगी तो डेट रीड करेगा और बैकएंड में जाके चेक करेगा कि ये डेट पे ये पर्टिकुलर जगह पे क्या टेम्परेचर था। आप सब सो दिस इज ये एडवांस लेवल बता रहे हो, अभी तक हुआ नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एडवांस लेवल। सो अभी हम लोग जिस जिस वी आर एट अ वेरी एक्साइटिंग स्टेज, और ये एक्साइटिंग स्टेज के कारण आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये और इवॉल्व हो रहा है और होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और होना ही चाहिए। एग्जाम्पल दे दो एक और, मान लो कि जैसे नहीं था कि पहले हम लोग हमारे पास छुरी नहीं थी तो हम लोग कैसे क्या कहते हैं वेजिटेबल्स काटते थे, फिर छुरी आई, फिर वो काटे, वो ऐसे ऐसे जिगजैग छुरी आई कि भाई अच्छी तरह काटा जाए ना, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ छुरी, सो सिमिलरली इट इज इवॉल्विंग, और वो आपका दोस्त है, आपको उसको दोस्त बना के रखना है। ओके सो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हमको दोस्त बना के रखना है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो डेटा डालना होता है वो तो हमारा ही काम है, अल्टीमेटली तो इंसानी डेटा डालेंगे उसमें। हाँ, पूरे वर्ल्ड ओवर का ये जो जैसे नहीं कहते अभी जो प्राइवेसी लॉज कहते भाई वो जो अभी अपना ये जो भी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू मच टेक्निकल, बट इनफैक्ट अभी जो चैट जीपीटी के सामने यही केसेस हो रहे हैं कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि तुमने गूगल का डेटा पूछे बिना लिया, जो भी सब चल रहा है। जैसे कि अगर देखो तो ट्विटर पे क्रोक करके है, क्रोक ट्विटर का डेटा खुद ही खाली ट्विटर का ही डेटा यूज करके वो एआई यूज कर रहा है, और या माइक्रोसॉफ्ट है तो अपना बिंग का डेटा यूज कर रहा है उसके पर्टिकुलर सर्च इंजन का। इसलिए कहने का पर्पस ये है कि जो डेटा प्राइवेसीज है तो ये डेटा वर्ल्ड ओवर के डेटा आते हैं। जैसे कि फेसबुक ने भी अपने एआई डाला है, वो क्या कहता है, वो सिर्फ खुद का डेटा देख रहा है, फेसबुक वाला डेटा देख के दे रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। सो कहने का पर्पस ये हो रहा है सर कि डेटा सेट्स हम जिस तरह फेसबुक में कुछ लिखते हैं तो ये ना हम कहते हैं कि भाई फेसबुक हमें नोट कर रहा है कि मैं रुझान ने क्या लिखा और उस पीछे मेरे को एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, बट वी आर साइनिंग दैट प्राइवेसी, बट दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। जो भी है अल्टीमेटली आज की तारीख में आपको आपके जो भी आप ऑनलाइन डालते हो, तो नहीं कहते कि कुछ भी ऑनलाइन डालते हो आप समझना नहीं कि कोई छुपा रहेगा, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। अच्छा ठीक है, तो ये अब बात करते हैं कि भाई एआई है हमारे लाइफ में, पर्टिकुलरली बात करें तो छोटी मोटी कोई हम बात करें, एक होम मेकर है, कोई लेडी है होम मेकर है, कोई स्टूडेंट है, किसी को अपनी करियर बनानी है, ये जो पूरी चीज़ है, तो सबसे पहले बात अगर हम करें फीमेल्स की, होम मेकर की, ऑफ कोर्स अभी भी शायद फीमेल्स इतनी टच में नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि एआई से एक होम मेकर को कभी फायदा होगा इन फ्यूचर? सी बहुत हो सकता है, प्रोवाइडेड दे यूज दैट एआई। जो इसको जेनरेटिव जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव समथिंग, जीपीटी मैं भूल गई लेकिन दैट इज जेनरेटिव टेक्स्ट, जेनरेटिव पी टेक्स्ट ऐसा कुछ मतलब है। उसका मतलब क्या है, वो जेनरेट करता है। जैसे कि आप कुछ भी लिखोगे, अगर चलो एग्जांपल होम मेकर की बात करें, होम मेकर ने डाला कि भाई मेरे को आज ये पर्टिकुलर रेसिपी बनानी है, तो आप उस पर तो ले ही सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको रेसिपी का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप उल्टा करो, आप बोलोगे कि मेरे घर में इतनी 4 आइटम है और उस पर से आप मेरे को कोई अच्छी सी रेसिपी दो, तो वो अपने आप रेसिपी बना के आपको देगा। आप बोलोगे मुझे तीखी चाहिए, मीठी चाहिए, तो यू नो दिस इज व्हाट जेनरेटिव टेक्स्ट इज अबाउट, कि वो खुद जनरेट करके दे रहा है। चैट जीपीटी करेगा, जेमिनी करेगा, अभी तो सब एक ढूंढो 10 एआई आ गए हैं जो अलग अलग, उनके थोड़े मॉडल लर्निंग मॉडल्स अलग है, बट आपको 10 अलग अलग टाइप की वेराइटीज मिल जाती है। कहने का पर्पस क्या, ये तो लेट्स से एग्जांपल, बहनों का एग्जांपल लिया, अभी आपने स्टूडेंट्स की बात की, मान लो स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को अच्छा सा मेरा जॉब का रिज्यूम बनाना है, तो पहले आपको जॉब के रिज्यूम बनाने के क्या करना पड़ता था, आपको गूगल पे जाके दूसरे के टेम्पलेट्स देख के या फिर खुद का टाइप करना पड़ता था। यहाँ पे आप उल्टा करोगे, यहाँ पे गूगल को लिख दोगे कि मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरा ये मेरी इंटरेस्ट है, ये जो भी आप आपकी 5-7 चीज़ें लिख लोगे, मेरे को ये लोकेशंस भी चाहिए,
तो गूगल सॉरी ये जेनरेटिव इन शॉर्ट एआई या जीपीटी अपने आप आपको इतना बढ़िया आपका बायोडेटा बना के देगा जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते हो। सी एआई अभी मैक्सिमम यूज होता है फॉर कंटेंट जनरेशन। जैसे कि मेरे को अगर किसी को लेटर भी लिखना है तो मेरे को लेटर लिखने में मेरे को खाली 4 चीज डालने के मेरे को ये करना है, तो धार से आप बोलो 3 पैराग्राफ का, 6 पैराग्राफ का, 8 पैराग्राफ का, जैसा चाहोगे आपको लेटर बना के देगा। या आपको किसी ने डाला और आपको उस पर रिप्लाई रखना है तो आप वो स्कैन करके भी दे सकते हो कि भाई इसका रिप्लाई, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। नाउ एआई इज सो पावरफुल, हैज स्टार्टेड बिकमिंग सो पावरफुल कि आपको वो इमेज पढ़ लेता है। अभी सर इतना हद तक का खाली इमेज पढ़ता नहीं, अगर आप लिखोगे 4 लाइन लिखोगे कि भाई मेरे को ऐसा एक फोटो बना के दो, तो पहले आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, आपको ग्राफिक डिजाइनर के पास जाना पड़ता था, उसको समझाना पड़ता था। अब आप सिंपल बंदे डाल दोगे तो भाई वो फटक से फोटो बना दे देगा। आप डालोगे कि भाई मेरे को एक वीडियो बनाना है, एग्जांपल तो ये सुनने वाला एग्जांपल, वीडियो बनाना है डॉग्स के बारे में, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, इतना ही खाली लिखना है, गिव मी अ वीडियो ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स एंड देयर हेल्पिंग फैक्टर यूजेस के जो भी, यानी क्योंकि कई डॉग्स आपको उसमें कोई बीमार होता है डिप्रेशन में निकालने के लिए यूज होते हैं, कई डॉग सपोर्ट के लिए यूज होते हैं, कई डॉग आपके सिक्योरिटी के लिए, यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स। तो ये एआई अपने रीत से पूरा वीडियो जाके एडिट करेगा, स्टॉक उसमें से लाके वो सब बना के देगा। यानी अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर इतना सब एआई कर लेगा तो ये पर्टिकुलर जॉब्स का क्या? बिल्कुल आपको उसमें चिंता नहीं करनी। क्यों बता दो, क्योंकि इसमें भी आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए। मान लो ब्रीड तो बता दी डॉग की, अब हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ निकालनी है या पर्टिकुलर चीज़ डालनी है, और यू चलो होगा, आपका काम हो गया, लेकिन आप वो 2 घंटे 3 घंटे इसके पीछे आपको डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है उसने जनरेट किया फिर आपको करना है, उससे अच्छा आप हायर कर दो पर आवर के लिए जो ये वीडियोग्राफर, उनको हायर कर दो और उन्हीं से कहो तो वो लोग खुद भी, अब आप अगर मान लो कि अब आज की तारीख में आप खुद वीडियोग्राफर हो, तो अगर किसी ने उनको ये जॉब दिया कि भाई मेरे को डॉग की ब्रीड का वीडियो बना दे, तो वो उसको 2 फायदे, अगर वो ये जनरेटिव वो यूज़ करके अगर वो खुद ये वीडियो बनाता है तो उससे फास्ट बनता है, क्योंकि वो खुद एक एडिटर है, ग्राफर, इसको पता है कि क्या क्या फटाफट करना है, म्यूजिक कहाँ से डालना है, डबिंग कहाँ से लेना है, स्क्रिप्ट कहाँ से, सब कुछ उसको आता है। इसलिए जो आदमी, जो वीडियोग्राफर आज की तारीख में 1 घंटे में, अरे उसको 5 घंटे लगते थे एक वीडियो बनाने में, वो वीडियोग्राफर सेम अभी एक वीडियो 1 घंटे में बना देगा। रुझान नहीं कर पाएगी, रुझान को 3 घंटे लगेंगे। अब समझो, रुझान कर पाएगी लेकिन उसको 3 घंटे लगेंगे। इसलिए लोग जो समझते हैं कि मेरी जॉब जाएगी, तो नहीं, वीडियोग्राफर की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और वो जो दिन के 10 घंटा काम करता है तो 10 घंटे में उसको 2 ही काम कर सकता था, तब 10 घंटे में वो 4 या 6 काम कर पाएगा, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो वीडियोग्राफर फायदा गया। रुझान का क्या फायदा? रुझान का फायदा क्या हुआ कि रुझान को ये फायदा हुआ कि मेरे को तो जॉब देना था, लेकिन अब थैंक्स टू सो मच कंपटीशन सो इजीनेस में कहती हूँ कि भाई तू पहले लेट्स से 5 घंटे का काम करने में मान लो कि तू 10 या $15 पर आवर लेता था एग्जाम्पल, तो अब तू 2 घंटे में वो काम कर रहा है, तो मेरा पैसा वहां बच गया। मैं जो पहले $100 देती थी या $80 देती थी, अब मेरा पैसे बच के $20 या $25 हो गए। आप समझे? सो दिस इज हाउ, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि यू हैव टू मेक, उसको अपने को साथ में लेके चलना है। एआई को कोई भी जो भी हो, और अपने आप को अपस्किल करना है। जैसे कि वीडियोग्राफर की बात करूं, अब वीडियोग्राफर को बेनिफिट क्या हो गई ये भी बता दो। वीडियोग्राफर को बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि वरना उसको पहले स्टोरी लिखनी पड़ती है, स्टोरी राइटर के पास जाना पड़ता था, उसको म्यूजिक के लिए स्टॉक फोटो ढूंढने पड़ते थे, अरे स्टॉक म्यूजिक ढूंढनी पड़ती थी। अगर लेट से किसी को पीछे से वॉइस ओवर देना है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जाना पड़ता था। और वीडियोग्राफर को कुछ नहीं करना है, सब एआई करके दे देगा। आप समझे? इसलिए वो वहां भी बचा। इसलिए अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वो अपने आप को अपग्रेड करेगा, वो खाली वीडियोग्राफर नहीं करेगा, वो कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा। A to Z सारी सर्विस दे दूंगा मैं आपको, मैं आपका वीडियो भी करूंगा, कंटेंट भी करूंगा, वॉइस सब कुछ मैं करके एक ही जगह से दे दूंगा और सस्ता कर दूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज दैट कि आप लोग खुद को अपग्रेड करो। आज की तारीख में लेटेस्ट अगर मैं वीडियोग्राफर और मेरा 10 घंटे में 4 प्रोजेक्ट्स हो रहे, तो आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लोग को ये गलत फहमी हो गई कि हमारे जॉब चले जाएंगे। आपकी जॉब नहीं चाहिए, आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आज आप बोलो कि नहीं मैं तो अभी वही पुराना ही वीडियोग्राफर एडिटिंग करूंगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं सीखना है, तो सॉरी देन जॉब आप एआई ठीक है। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ये इंडिविजुअली बहुत ज्यादा फायदा करेगा। फॉर एग्जांपल मैं खुद ही अकेला, आपने कहा ऐसे वीडियो एडिटर हूँ या फिर फोटोग्राफर हूँ या ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मुझे जो काम मिल रहा है वो मुझे और ज्यादा काम लेने में मुझे ये सहूलियत होगी बिकॉज ऑफ एआई। ये आपने सचमुच अच्छा। ये एक और चीज करियर बनानी है एआई
किस तरीके से बना है, जी। कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आजकल ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास है नहीं, कोई ऐसे कहाँ पे कोई सिखाता है वो भी शायद मालूम नहीं, अगर है तो शायद बहुत ज़्यादा महंगे है। किस तरीके से इन सब चीज़ों को ढूंढना है, स्टूडेंट है पास आउट हुए कॉलेज के बाद, इवन स्कूल स्टूडेंट भी अब तो आजकल बहुत एडवांस हो गए, उनको भी सीखने में बहुत ही मजा आता है कि भाई नया नया हम भी सीखे। तो ये जो एक फास्ट जमाना हो गया, किस तरीके से एआई को अप्रोच करना चाहिए, क्या बताएं? ये इसका आंसर करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि आप चलो मान लो आप खुद का बिजनेस छोटा मोटा है, सोलोप्रेन्योर भी कहते हैं हम लोग, फ्रीलांसर भी कहते हैं। Okay. तो आप उसमें डाल सकते हो कि आपने तो आपको सब आ गया है, तो आप ऑनलाइन डालो कि भाई अभी मेरे को इसकी सेल्स मार्केटिंग, यानी आपको भी अगर लेट्स अब दिन में आप 2 ऑर्डर के बदले 6 ऑर्डर कर पा रहे हो, तो आपको भी गांव में बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं ये कर पा रहा हूँ। तो आप वही उस पर डालो कि नाउ प्लीज गिव मी अ बिजनेस प्लान, प्लीज गिव मी अ स्ट्रेटजी कि व्हाट आई हैव टू डू, तो वो आपको बता देगा कि भाई आप ये करो तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। सो यू नो, सो दिस इज हाउ यू कैन डू एवरीथिंग योरसेल्फ। आपके लिए उसके लिए ब्रांडिंग मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर या वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट है। अब कमिंग बैक टू आपकी जो पढ़ाई की बात करूँ, सिर्फ एआई 2 रीत से यूज हो सकता है। एक एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है, मैंने कहा डेटा एनालिटिक्स, पैटर्न रिकग्निशन, वो क्या कहते हैं, कोडिंग, एल्गोरिदम, वो सब हो सकता है। वो तो सबको पता है आज की तारीख में सारे कोर्सेज ऑनलाइन, अभी तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड बोलो, हार्वर्ड बोलो, फिर ये अपने क्या कहते हैं गूगल बोलो, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, उन लोग ने खुद के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, अच्छे कोर्सेज कि भाई आप करो, आप सीखो, एंड देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी दिस आर ऑल वैलिड कोर्सेज। ऐसा नहीं है पहले के जमाने में वो आलू चालू वाला कर चक्कर नहीं, वो लोग सर्टिफिकेट भी देते और उनके टफ कोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि भाई चल नहीं आप कॉपी किया है, कॉपी वाले कोर्सेज नहीं है। सो इससे आपको सर इसमें इतनी आपको पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, पहला पॉइंट है। अगर आपको कंप्यूटर साइड जाना है, जैसे कि एग्जांपल है ना भाई, गाड़ी है तो 2 चीज होती है, इधर आप चलाना सीखो या गाड़ी बनाना सीखो। तो सबसे पहले मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बनाते हैं, बैकएंड में क्या चल रहा है, वो मैंने बताया कि उसके लिए कोर्सेज करो, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। और मैंने देखा है कि आज की तारीख में तो गुड पॉइंट इज दैट कि कंपटीशन इसमें ऐसे है, डेटा एनालिटिक्स और पैटर्न रिकग्नाइजेशन के प्रोग्रामर्स बहुत मिलेंगे, उसके लिए पाइथन लैंग्वेज, यू नो ऑल दोस, बहुत सी फ्रैंकली स्पीकिंग सर बोलूँ ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हो गई आज की तारीख में। बट यू नो आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा, सो आपको वो एप्टीट्यूड होनी चाहिए। ये हो गया कंप्यूटर। दूसरा, जैसे कि हमारे जैसे लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, अरे भाई गाड़ी चलाना सीख ले, क्या जरूरत है तेरे को बैकएंड की। तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल एप्लीकेशंस बहुत सारे हो गए, उसको किस तरह सही में यूज करो, क्या करो, ये सब आपको यूज करना है। तो इसके लिए बहुत, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई आपको, और अब तो बेस्ट हो गया कोई भी लैंग्वेज में करता है, वो आप हिंदी गुजराती में लिखोगे तो भी आपको हिंदी गुजराती में जवाब मिल जाएगा। तो आपको खाली इतना लिखना है कि भाई मेरे को बताओ कि मेरे को मेरा ये वीडियोग्राफी का बिजनेस कैसे बढ़ाना है। उसके लिए आपको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, उसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, आपकी इनोवेशन चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छी वीडियो बनाना है तो वो चाहिए, अगर आपको कुछ अच्छी ग्राफिक बनानी है तो ग्राफिक में यू नो काफ़ी आर्टिस्टिक, मेरे को पेंट ब्रश वाली ग्राफिक दो, मेरे को ऑयल पेंट वाली, ये आपकी सोच आनी चाहिए। और सोच नहीं हो तो भी आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ऐसे 10 प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। इसलिए कहने का पर्पस क्या है सर कि इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, रुचि चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है। आप सिर्फ इतनी सोच रखो कि मुझे कुछ करना है, नया करना है, और पूछो जितना पूछना है। आप तो लकी हो सर कि अभी एआई फ्री है, फिर बाद में यानी एक जितने लेवल की मैं करती हूँ है ना, उसका वर्जन 4 सब वर्जन 4 पे, लेकिन वो भी कोई खास महंगे नहीं है, जितना काम निकलता है। इसलिए सबको सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है और टेंशन। और दूसरी बात है कि जो दूसरे, जैसे कि अगर लेटर से कि अगर हमें घर बनाना, आज की तारीख में एग्जांपल है, घर बनाना भी एआई, वो क्योंकि वो 3D प्रिंटिंग चालू हो गया है, वो तो अभी वो तो पुरानी चीज़ कहते हैं। लेकिन अगर मुझे मेरे घर में आर्किटेक्चर का भी काम है तो मैं ऐसा नहीं कहती कि भाई एआई आ गया, मेरे को आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट को तो लेते हैं, लेकिन एआई में उसकी सब मॉडलिंग वो आर्किटेक्ट करके हमें दिखाता है कि भाई तुम्हारी इतनी जगह है तो इतनी जगह में ये बेस्ट रहे, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। आप समझे। सो अल्टीमेटली आज की तारीख में सर पढ़ाई भी बहुत सिंपल हो गई है, बस आपको यूज करना है, उसको आपका दोस्त बना के। बिल्कुल। तो हमको एआई से डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल नहीं सर, लेकिन अगर हम योर लाइफ इज बिकमिंग इजी। जैसे पहले साइकिल था, फिर स्कूटर आया, तो आपकी लाइफ इजी हुई कि नहीं? आप क्यों डरोगे? उल्टा आपकी सॉरी जिम कम हो गई, अलग बात है, बट यू डोंट हैव टू वरी। तो जाहिर है कि आजकल क्या है, वो न्यूज़पेपर में आ रहा था तो सब यही सोच रहे थे कि भाई आएगा हमारा काम, कोई मशीन खा जाएगा। ओके, क्योंकि ये पुराने जमाने में भी शायद हुआ था, जो मील थी तब भी लोग ऐसा सोचते थे कि जो मील बैंक में भी याद दिला, तो बैंक में कंप्यूटर्स आए थे तो हड़ताल हो रही थी, कर हमारे जॉब गए, लेकिन पता चला तो एफिशिएंसी बढ़ गई और नई चीजें और हो गई, फिर एटीएम आए
तो लोगों को कस्टमर सर्विस मिली, कोई बैंक बन रही है, बैंक के तो शेयर के भाव बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको भी ये इससे काफी बेनिफिट मिला। आप हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी, इसलिए आपका थैंक यू सर। ये बहुत बड़ा फील्ड है, मैं बता दूं, ये तो क्या अपना गुजराती में बोलते हैं गोल ना खेटलो गड़ियो, इतना बड़ा फील्ड है, लेकिन यू नो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी रुझान खंबाता जी और उन्होंने बताया कि भाई एआई को हमें हमारा दोस्त बनाना चाहिए। जिस तरह पुराने ज़माने में कंप्यूटर आए थे तब लोगों को डर लगा था कि हमारे काम नहीं होंगे, कंप्यूटर हमारी जॉब छीन लेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, उल्टा एफिशिएंसी बढ़ गई। उसी तरीके से अगर एआई को आप अपना दोस्त बना लेंगे तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अरे भाई, आपका धंधा भी बढ़ेगा। हम और भी नए टॉपिक्स लेके आपके सामने आते रहेंगे कुमार्स बायोस्कोप में। नमस्कार।